नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक ईमेल आया है रशियन लैंग्वेज में और इसमें सीधा ये कहा है कि हम आपको उड़ा देंगे। अब देखो, सवाल यह है कि पिछले 12 महीनों की अगर हम न्यूज उठा करके देखते हैं ना, तो ज्यादा भी नहीं तो 2 बार इस तरीके के थ्रेट्स आरबीआई को साफ साफ दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे कि पिछला जो थ्रेट आया था उसमें यह कहा गया था कि हम एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और आपका जो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में, उसको हम उड़ाने वाले हैं। बट अगेन मैं बता दूं, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो कोई भी एक्सप्लोसिव कहीं पे भी प्लांटेड नहीं मिला। अभी जिस तरीके से ये न्यूज एकदम से आई है ना, तो इसने बहुत ज्यादा एक तरीके से डिसरप्शन क्रिएट कर दिया है। भाई सीधी बात है, इस तरीके के बॉम्ब थ्रेट्स को इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता। अभी देखा जाए ना, तो वैसे ही से ईमेल को रिसीव करने के बाद में वहीं पर पास में मुंबई में ही माता रामाबाई मार्ग पुलिस स्टेशन है, वहां पर एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, बट अगेन वही बात है कि इस मामले की छानबीन होना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के थ्रेट्स मिलना अपने आप में हमारी स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा खतरा पहुंचा देती है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये जो पूरा ट्रेंड चल रहा है अभी इस तरीके के थ्रेट्स देने का, उसमें कौन कहां पर लिंक्ड है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के लिए जो टारगेट करके चल रहे हैं वो हिंदी वाले संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश वाले टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं, और 2025 वाले हिंदी वाले प्रहार और इंग्लिश वाले टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें इंग्लिश का भी रहेगा, हिंदी में है ना, हिंदी वाले बैच के साथ साथ में रेट आपकी मात्र 8,000 रुपए के लगभग सेटल है ही। अब आप देखेंगे कि इसमें आपके लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ में आपको एमसीक्यूज, दैट मींस प्रीलिम्स के हिसाब से भी तैयारी, प्लस मेंस आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है। प्लस प्रीलिम्स में आपके लिए सीसेट एक बहुत बड़ा हर्डल है, तो उसकी भी आपको क्लासेस दी जाएंगी। प्लस में आपको ई मटेरियल, दैट मींस पीडीएफ कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। अगर कहीं पे भी कोई हर्डल आए तो आप इजीली अपने लेवल पे उसको टैकल कर सके। एडमिशन ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सप्लोर कर लीजिए। अब देखो, बात ऐसी है कि 11 महीने पहले जो थ्रेट आया था ना, उसके लिए तो एक आप कह सकते हो कि टेररिस्ट ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, खिलाफत इंडिया नाम से एक इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा ये बात मतलब एक तरीके से ये थ्रेट दिया गया था 11 महीने पहले, तो जिसमें आरबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई तीनों को टारगेट किया था कि हमने यहां पर टाइम बॉम्ब लगा दिए हैं और अब आप बचोगे नहीं। बट फिर उसके बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी ना, तो कुछ भी नहीं निकल के आया। बट उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीजें मेंशन की हुई थी। उसमें एक तो ये बोला था कि उस टाइम के जो गवर्नर थे हमारे आरबीआई के, शक्तिकांत दास जी, और उधर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उनका रेजिग्नेशन की डिमांड की गई थी। तो ऐसे में ये बात तो क्लियर है कि यहां सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करने का पहले कोशिश की गई थी, और अभी आरबीआई को जिस तरीके से टारगेट करने की बात की गई है, और लैंग्वेज भी आप देखो कि यहां पर रशियन यूज की है, इसका मतलब इंडिया रशिया रिलेशंस के ऊपर भी एक डेंट। अब देखो, आप खुद सोचो, किसी लैंग्वेज के अंदर हमें थ्रेट मिले तो हम उस लैंग्वेज से थोड़ा सा या तो डरेंगे या फिर हम उससे घिन सी करने लग जाएंगे कि यार ये लैंग्वेज बेकार है ना। हो जाता है कई बार, ये साइकोलॉजिकल एक होता है ना प्रोसेस, वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में इंडिया रशिया रिलेशन जिस तरीके से इंप्रूव हुए हैं, उसके चलते रशियन लैंग्वेज का यूज करना। अब यहां पर देखने वाली बात यह कि ईमेल कहां से आया है, बाहर से आया है या फिर इंडिया के अंदर से आया है, इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है अभी, और वो काम अभी पुलिस को करना रहेगा। वैसे फाइल तो हो ही गया है केस तो। अब इसके अलावा हम देखें तो अभी रिसेंट टाइम में ही कुछ ऐसा हुआ है जो कि आरबीआई को बहुत ज्यादा हाईलाइटेड कर चुका है। वो कुछ ऐसा कि हमारे सेंट्रल बैंक ने अभी इस अक्टूबर महीने में 27 टन गोल्ड रिजर्व ऐड किया है अपने खुद के रिजर्व में। इसमें आप देखेंगे कि टर्की और पोलैंड है ना, इनके साथ साथ में इंडिया टॉप 3 कंट्रीज के अंदर आता है जिन्होंने अपने सेंट्रल रिजर्व के अंदर गोल्ड का जो क्वांटिटी है उसको राइज किया है। तो इस वजह से भी यहां पर एक कयास ये लगाया जा रहा है कि हम धीरे धीरे करके डॉलर पर डिपेंडेंसी इसलिए रिड्यूस करना चाह रहे हैं क्योंकि वहां पर यूएसए की पॉलिसी चेंज होती है और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो ये सिचुएशन यहां पर हमें देखनी होगी। बट यहीं पर हम थोड़ा और पीछे चलें तो दिल्ली में भी अभी कुछ दिनों पहले स्कूल्स के अंदर बॉम्ब थ्रेट आए थे। जैसे यहां पर देखो, जो फाइल हुई थी, केस जो फाइल हुआ था, उसमें भाटनगर इंटरनेशनल स्कूल पश्चिम विहार है, कैम्ब्रिज स्कूल है श्रीनिवासपुरी में, इसके अलावा डीपीएस अमर
कॉलोनी के अंदर जो स्कूल है ईस्ट ऑफ कैलाश में, वहां पर भी इस तरीके के थ्रेट्स आए थे। और ये चीज देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर ही 2 बार इस तरीके के दिल्ली में केसेस आए। वो बात अलग है कि राजनीतिक कलेश वहां पर शुरू हो गया, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम, बट ये ट्रेंड देखो, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ठीक है, एयरपोर्ट, और अब आरबीआई तक को टारगेट करने की बात कर दी गई है। बट अगेन ये थ्रेट्स जो हैं है तो खोखले, पर इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन रिलीज होती है ना, इसका बहुत नुकसान होता है दोस्तों। एक तो होता है, देखो, जो भी हमारी नॉर्मल लाइफ होती है उसमें डिसरप्शन तो आते ही हैं। जैसे हम स्कूल जा रहे होते हैं, होटल जाना होता है, बैंक जाना होता है, तो हम रुक जाते हैं, अरे यार पता नहीं, एकदम से ब्रेक लगाना होता है। दूसरा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर पूरा असर आता है, क्योंकि यहां पर भी आप देखेंगे ना तो पुलिस, ठीक है, आप क्या देखते हैं, पुलिस को वहां पर फायर ब्रिगेड हो गया, बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड है, या फिर कह सकते हैं कि डॉग स्क्वाड है, इनको अलर्ट पे लगना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर भी जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन होता है उसमें एकदम डिसरप्शन आता है। इसके अलावा फाइनेंशियल ऑपरेशंस पे भी बुरा असर पड़ता है, और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो आता ही कि यार बॉम्ब थ्रेट आरबीआई को दे दिया तो हमारे आसपास में भी कहीं पे भीड़ भाड़ का इलाका हो तो वहां पर भी पता नहीं कोई टारगेट कर ले। तो ये सिनेरियोज जो है ना, ये डिसइंफॉर्मेशन के हैं। इस तरीके से एक तरीके से साइकोलॉजिकल डिसरप्शन क्रिएट करना। अभी रिसेंट टाइम पे एयरपोर्ट वाला जो केस था उसमें तो आपको ध्यान होगा ना, पन्नू ने जो दिया था, खालिस्तानी एलिमेंट जो बैठा है यूएसए में, कि हाँ भाई जो भी एयर इंडिया से ट्रेवल करेगा वो सोच समझ करके करे, हम टारगेट करेंगे। तो ये चीजें है ना, ये इंडिया को डिस्टेबलाइज करने से संबंधित है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी जो हमें देखनी थी। बट जब आरबीआई की बात ही आ गई तो आप एक सवाल का जवाब भी दे दीजिए। आरबीआई जो है वो स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, तो किस एक्ट के आधार पर हुआ था, आप इसके बारे में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए पीडब्ल्यू ज्ञान कोश के साथ।